आपने अपना आइडियल उनको बनाया जिन पर नमाज फर्ज ही नहीं है, अपना आइडियल उनको बनाया जिनके लिए रोजा है ही नहीं, आपने अपना आइडियल उनको बनाया है कि जिनके लिए हज है ही नहीं। तुम आइडियल बनाते हो दुनियादार को, नेता को, अभिनेता को, फिल्म वाले को, नाचने वाले को, गाने वाले को। और मेरे भाई उसका और तेरा क्या तेरा और उसका क्या तकाबुल और क्या मुकाबला है। तेरे ऊपर नमाज फर्ज, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। तेरे लिए हज फर्ज, उस पर हज फर्ज नहीं है। और सुन, तेरे लिए शराब हराम है, उसके लिए तो सब जायज। उसके लिए क्या हराम और क्या जायज और क्या नाजायज, बात समझने की नहीं समझ है। पर्दा किसके लिए है? मुसलमान औरतों के लिए है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों को हुक्म दो कि वो पर्दा करें, और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि वो अपना पर्दा करें। कुरान में साफ आया, गैर मुस्लिमों के लिए तो नहीं है। और हमने आइडियल बना लिया उनको कि जिनके लिए हुक्म ही नहीं है। तो भाई रास्ता तो हम खुद ब खुद ही भटक जाएंगे ना। और मेरे भाई आइडियल तो उसे बनाओ ना आइडियल कि जिसको आइडियल बनाने से तुम्हारा काम बनेगा, जिससे तुम आगे बढ़ोगे, जिससे तुम तरक्की करोगे। तुम्हारा आइडियल कोई नाचने वाला, गाने वाला नहीं। तुम्हारा आइडियल अगर होना चाहिए तो करबला का हुसैन होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। लाओ अपनी जिंदगी में हुसैन को, फिर मैं देखता हूँ बस्ती में कैसे गुनाह हो जाएगा। लाओ अपनी जिंदगी में आप हुसैन को। आप हुसैन का नाम तो बहुत लेते हो, बहुत नाम लेते हो, बहुत शेर सुनते भी हो, सुनाते भी हो, लेकिन खाली नाम लेने से हुसैनी नहीं हो जाते हैं। नाम तो यजीद भी हुसैन का बहुत लेता था, चाहे दुश्मनी में लेता था, नाम तो लेता था ना, लेकिन क्या वो हुसैनी हो गया? नहीं। और जलसे में आने वालों, आइडियल तुम्हारा हुसैन होना चाहिए। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन आइडियल तुम्हारा हुसैन हो गया, जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। सवाल है क्यों मौलाना एक ही नुस्खे में सारी परेशानियां दूर? हाँ, और करबला में जो हुसैन ने इतनी तकलीफें उठाई थी, मालूम है किस लिए? सिर्फ इसलिए मौला हुसैन तकलीफ उठा के जा रहा है, कयामत तक हुसैन के गुलामों को कोई तकलीफ न देना। उठा ली हुसैन ने तकलीफ तुम्हारी, उठा ली। मौला मैं यजीद का यहाँ गला घोट के जा रहा हूँ, अब कयामत तक के लिए कोई यजीद जन्म न लेने पाए। लेकिन आज यजीद से बड़े गुंडागर्दी आज हमारे यहाँ। वो शराबे पीता था कि शराबे हमारे यहाँ नहीं चल रही, वो नाच गाने करता था कि हमारे यहाँ नाच गाने नहीं, वो झूठ बोलता था कि हमारे यहाँ झूठ नहीं है, वो उल्टे सीधे खेल करता था, बंदरों के खेल, बंदरों की लड़ाइयाँ, क्या हमारे यहाँ नहीं है? कबूतरबाजियाँ, पतंगबाजियाँ, कौन सी बाजियाँ नहीं है? बताइए आप मुझे, वो कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं है जो यजीद करता था? एक बता दीजिए आप मुझे। फिर भी हम कहते हैं हुसैनी। अजीब मामला आया। कयामत के दिन हुसैन नहीं कह सकता, मौला जब ये हुसैनी हो सकता तो मैं हुसैनी क्यों नहीं? मैं शराब पी के यजीद, ये शराब पी के हुसैन, मैं नाच देख के यजीद, ये अपनी शादियों में डांस पार्टी करके हुसैनी। और एक बात बताऊं, यजीद ने अपनी शादी में डांस पार्टी नहीं की होगी, ये मेरी गारंटी है। जाओ तारीख किसी मुफ्ती को जाकर पकड़ लो। यजीद पलीत था, बुरा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मेरा दावा है कि उसकी शादी में डांस पार्टी नहीं हुई। हमारे यहाँ शादियों में डांस पार्टी है, घर की बेटियां नाच रही हैं, दूल्हे की बहनें नाच रही हैं, खानदान की नौजवान लड़कियां नाच रही हैं। हम ये हुसैनी। अजीब मामला है। तुम करो तो हराम है, हम करो तो जायज। और भाई किस हिसाब से तुम जन्नत के हकदार और जन्नत के मुतमन्नी बने बैठे हो? जरा मुझे बताओ तो। मैदान महशर होगा, अगर तुमने जन्नत मांग ली तो यजीद क्यों नहीं मांगेगा जन्नत? वो भी तो मांग सकता है ना। मौला जब ये गुनाह करके ये जन्नती हो सकते हैं तो ये गुनाह करके मैं यजीद क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
अच्छा, हुसैन का झगड़ा यजीद से था क्या? कोई खेत का नहीं, मैंड का नहीं, बिजनेस का नहीं, लैंड का नहीं, देन का नहीं, तख्त का नहीं, ताज का नहीं, हुकूमत का नहीं, पैसे का नहीं, दिरहम का नहीं, दिनार का नहीं, आगे का नहीं, पीछे का नहीं, दाएं का नहीं, बाएं का नहीं, यहाँ का नहीं, वहां का नहीं, सिर्फ शरीयत का झगड़ा। सिर्फ एक ही झगड़ा, शरीयत। वो शरीयत के खिलाफ काम करता था, हुसैन शरीयत के खिलाफ काम करने वाले को पसंद करते नहीं थे। मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सारे काम हमारे शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं? जवाब दोगे मौलाना सारे काम की बात कर रहे हो, सोचना पड़ेगा किसी एक काम के लिए भी कि कौन सा काम शरीयत के मुताबिक हो रहा है, कौन सा काम हमारा शरीयत के मुताबिक है, ये सोचना पड़ेगा। ऐसे तो हम बता भी नहीं सकते। तो फिर यार क्यों फिर यजीद को हम गालियां दे रहे हैं? काम तो उसके वाले हमने ले लिए, बल्कि उससे बढ़ के ले लिए। उसके यहाँ इतनी खुराफात नहीं थी जितनी हमारे यहाँ शादी, फिर भी हम हुसैनी। और मेरे भाइयों जरा ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बताओ, हुसैन की दुश्मनी सिर्फ इस बुनियाद पे थी कि यजीद शरीयत के खिलाफ काम करता था। अगर हम शरीयत के खिलाफ काम करेंगे तो हुसैन हमसे कैसे राजी हो जाएंगे? भाई जरा बताइए, हमसे कैसे हुसैन राजी हो जाएंगे? अगर हुसैन को राजी करना चाहते हो तो फिर हुसैन वाले काम करना होंगे। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कौन से वाले काम करना होंगे? हुसैन वाले। और हुसैन का काम ये नहीं था कि मुझे शादी में ये गाड़ी चाहिए, इतनी नकदी चाहिए, और ये खाना चाहिए, और इतने जोड़े चाहिए, और इतना मामला चाहिए। ये हुसैन का काम तो कभी हो ही नहीं सकता। आज हमने कितना खतरनाक कर दिया इस शादी को। मैं एक बैन बात बता रहा हूँ, इस शादी को कितना खतरनाक कर दिया हमने। जिनकी लड़कियां जवान है उनके बापों को नींद नहीं आ रही, इस वजह से कि वो अपनी बेटियों की शादी किस तरह कर पाएंगे। तवज्जो है आपकी? अभी मैं गुजरात तकरीर करने गया, जामनगर, इधर पीलीभीत, पूरनपुर, कुछ बरेली के इलाके के बहुत से 20-30 हजार लोग वहाँ काम करते थे। फैक्ट्रियों में ये पीतल की टोटी वगैरह बनाते हैं। उन्होंने बुलाया, तकरीर कराई। उन्होंने एक जुमला बोला, यार खुदा की कसम बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। मालूम है क्या जुमला बोला? बोले हजरत जो हम घर को छोड़ के पड़े हैं यहाँ, मालूम है सिर्फ एक वजह है, अगर ये शादियाँ आसान हो जाएं, ये जहेज बंद हो जाएं, तो हम अपने घर छोड़ के यहाँ हजारों किलोमीटर दूर ना पड़े हों, वहीं थोड़ा कमाएंगे, बच्चों में रह के खाएंगे। लेकिन हमारे पास जमीन नहीं, कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, बेटी की शादी में 5 से लेकर 10 लाख तक खर्च होना, क्या करें? घर छोड़ना पड़ता है। मेरी बातें गलत नहीं है, कड़वी हो सकती है, मगर सच जरूर होंगी। काश मेरी कौम अगर अपनी शादियों में आसानी पैदा कर ले तो मुसलमानों को चैन की नींद आना शुरू हो जाएगी। अपनी शादियों को, अच्छा फायदा कितना? मेरे घर शादी हो रही है तो मैं तुम्हें जहेज बना के दे रहा हूँ, खूब कर्जा करके, वो तुम्हारे घर जाके गल सड़ गया। और जब तुम मुझे शादी कर रहे हो, अपनी बेटी दे रहे हो, तो तुम मुझे खूब जहेज दे रहे हो, मेरे घर गल सड़ गया। भाई यही तो होता कि नहीं होता? जहेज कितने दिन रुक जाएगा? फर्नीचर मुश्किल से 4 साल, 5 साल, 10 साल। गाड़ी भी 2-4-5 साल में पुरानी होके बिकना, सब काम खत्म हो गया, बर्तन भी पुराने हो गए। मुझे बता दो कि जहेज तेरी कब्र में जाए कि लाइफ टाइम रहेगा? लेकिन इस जहेज के खातिर हमने अपनी नींदों को खराब कर दिया, रातों को नींदें हमने उड़ा दी, टेंशन में जिंदगी गुजर रही है, हराम कमा रहे, हलाल कमा रहे, झूठ बोल रहे, बच्चों की शादियां करना, इस चक्कर में बच्चों की शादियां लेट हो गई। 10 लाख नहीं है ताकि बच्चों की शादी टाइम पे हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, 10 लाख नहीं, बच्चों की शादी हो जाती टाइम पर, है ही नहीं। अब वो 10 लाख इकट्ठा करने के चक्कर में लगा है बच्चे की उम्र निकल गई। और तुझे मालूम है
अगर जनाजा तैयार है ना तो इसके दफन करने में देरी ना करो, चाहे मंतरी की क्यों नहीं आमद का इंतजार हो। हुक्म है कि अगर जवाल के वक्त में जनाजा तैयार हो तो जवाल का भी इंतजार ना करो, उसी वक्त नमाज जनाजा पढ़ के उसे दफन कर दो। हुक्म है अगर गुनाह कर लो तो तौबा करने में देरी ना करो। और तीसरे काम का हुक्म है कर्जा ले लो तो अदा करने में देरी ना करो। और चौथे काम का हुक्म है अगर बच्चे जवान हैं तो निकाह करने में देरी ना करो। इन चारों कामों में देरी हो रही है भाइयों, चारों में। कितनों में? चारों में। जवानी में अगर गुनाह कर लिया तो सोच रहा है अभी तो बाल सफेद हैं, अभी तो बाल काले हैं, जब सफेद होंगे तो पढ़ेंगे नमाज। और तुझे पता है तेरे बाल भी सफेद होंगे कि उससे पहले मौत का फरिश्ता आ जाएगा। और तुझे पता है कि तेरे बाल सफेद होंगे या उससे पहले तू कब्र में चला जाएगा। और तुझे पता है कि तेरे बाल सफेद होंगे तो तू मर जाएगा। पता नहीं कि तेरे पास बुढ़ापा भी आए कि आए न आए। हो सकता है कि जवानी में तो दुनिया को खैराबाद कह जाए। हुक्म है कि गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो। पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आके तेरे दरवाजे पे दस्तक दे दे। आज हम तो सोचते हैं यार अभी तो नौजवान है तौबा कर लेंगे, यार अभी तो जवान है नमाज़ें पढ़ लेंगे। और नौजवानों में तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ तुम पे बुढ़ापा आएगा इस बात की कोई गारंटी है? इस बात का कोई यकीन है? तो पूरी दुनिया का कोई नौजवान ये गारंटी नहीं दे सकता कि ओ मौलवी गुलफाम मुझ पे बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। यार मैंने तो बच्चों को भी मरते देखा है, हमने तो उन बच्चों को भी मरते देखा जिन्होंने दुनिया में आकर चंद सांसें ली है। हमने तो जवानों को मरते देखा है, हमने तो देखा दादा रह गया पोता मर गया, हमने देखा बाबा रह गया बेटा मर गया, हमने देखा मरीज रह गया पहलवान मर गया। वो लोगों मौत कह के नहीं आती है। मुझे पता फिर गुनाहों से तौबा में देरी किस लिए कर रहा है। पता नहीं मौत कब आ जाए। अगर गुनाह कर लिया है तो तौबा में जल्दी कर गए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शहंशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौबा में जल्दी, तौबा में जल्दी इंशाअल्लाह करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई भी आपने गुनाह किया तौबा में जल्दी करें। कुछ पता नहीं मेरे भाई मौत कब आ जाए। जिस अपने बिस्तर पे आप अपने रात को सोते हो ना, हो सकता है इस बिस्तर पे सोए हो, आंख खुले तो ये बिस्तर ना मिले, कब्र का बिस्तर हो। तो जरूरी है जिस बिस्तर पे सोए हैं आंख भी उसी पे खुले। कभी कभी होता है सोया था अपने बिस्तर पे, आंख खुली है कब्र के बिस्तर पे। तौबा में देर ना करो, ये ना करो यार देखेंगे, नहीं अभी करो। दूसरी चीज है किसी से कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी करो। क्या पता तू मर गया तेरे वारिसीन ना दे पाए। मैदाने महशर में बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, मगर जलसे में आने वाला अगर किसी का कर्जा लेके मरे हो तो अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। कर्जा बड़ा खतरनाक, बड़े से बड़ा गुनाह वो चाहेगा तो माफ कर सकता। बड़े से बड़ा गुनाह कह दिया मैंने, वो चाहे तो माफ कर सकता, लेकिन अगर किसी का लेके मरे हो माफ नहीं हो सकता। किसी के 3 आने लेके मर गए, कितने? 700 नमाजें बाजमात 3 आने के बदले दी जाएंगी। समझ लें आप मेरे जुमले। किसी के 3 आने लेके मर गए तो, और फिर कितने कितने लोग लेके मरते हैं। कहते हैं दे दूंगा मैं खाता नगलिया छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ। यार ये ना कहा कर, तू मर गया तो ये दुनिया छोड़ देगा, खाता नगलिया तो दूसरी चीज है। कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी कर दो चीज। और तीसरी चीज है लोगों, तीसरी चीज अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इसके दफन में बहुत जल्दी करो। कुछ पता नहीं तुझे क्या पता है, अगर नेक है तो वो कितना बेकरार होगा कब्र में मुस्तफा का दीदार करने के लिए। तू क्यों रोके पड़ा है यार इसे? पता है मरने के बाद में कब्र में मुस्तफा का दीदार होता है यार। वो
तो मर के भी खुश है कि कब्र में जाके मदीने वाले के जलवे देखूंगा। क्यों रोक के तू गुनाहगार बन रहा है? उसे कब्र में जाने दे, महबूब के जलवों के दीदार करने दे। मर के अगर तू मिले तो चलो फिर मर के देखते। हाय हाय। और अगर गुनाहगार है, खताकार है, तो फिर तू क्यों इसे रोके पड़ा है? जल्दी से कब्र के हवाले कर ताकि इसका मामला जल्दी शुरू हो जाए। फिर न रोक इसे। अगर गुनाहगार है तो ज्यादा देर के तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रब का अजाब फिर ज्यादा इंतजार नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कब्र भी फट गई हो, कब्र में दाखिल करने से पहले भी अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया। कितनी बार ऐसा हुआ है। अभी एक जनाजे को दफन किया गया, रात को दफन करके आते सुबह में कब्र के ऊपर मिलता, रात को दफन करके आते सुबह को कब्र के ऊपर मिलता, रात को दफन करके आते सुबह को कब्र के ऊपर मिलता। पूछा गया मामला क्या है, कौन सा गुनाह किया है? तो बताया अपनी माँ को ये गालियां देता था। कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ को गालियां भी देते हैं। माँ बूढ़ी हो गई, ये खुद जवान हो गया, माँ ने अपना खून इसे पिला पिला के जवान कर दिया। आज माँ की आंखें कमजोर है, आज माँ का जिस्म कमजोर है, आज तेरा बाप कमजोर है, तू जवान हो गया। वालिदैन को गालियां देता है, उन्हें बुरा कहता है, उन्हें धक्के देता है। वो कान खोल के सुन ले, कब्र का बिच्छू तेरा इंतजार कर रहा है, कब्र का सांप तेरा इंतजार कर रहा है, कब्र की तारीख दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। ये वालिदैन, उनके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, इन्हें गालियां दे के जाएगा। हो सकता है वो दिन दूर ना हो कि कब्र भी तेरे लाशों को कबूल ना करे, वो भी हो सकता है। इसलिए दफन में जल्दी करो। और चौथी चीज, अगर बच्चे जवान हो जाएं, निकाह में जल्दी करो। क्यों? अगर बच्चे जवान हैं, तूने निकाह ना किया, अगर कोई गुनाह कर लिया बच्चों ने, उनके कदम बहक गए तो जिम्मेदार कौन होगा? और एक बात और बताऊं मेरे भाई, एक बात समझ लेना, जब बच्चे जवान हो गए ना तो गुनाह हो सकता है, इसलिए कि नफ्स है इनके अंदर, फरिश्ते नहीं है। तो क्यों ना उस गुनाह के दरवाजे को निकाह करके बंद कर। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते, निकाह करो ईमान की हिफाजत हो जाती है। क्यों ना हिफाजत करते? मगर हमने यहूदो नसारा की तरह निकाह को इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि निकाह को पहुंचने तक इतने दरिया और आग के कुएं और आग के दरिया को पार करना पड़ता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान दम तोड़ जाता है। आग के दरिया है, समझ रहे हैं आप? निकाह तक पहुंचने के लिए आग के दरिया है। ये आग के दरिया से कम नहीं, ताने हैं, हजार बातें। अब तो मैं देख रहा हूं कि निकाह के मामलात इतनी तेजी से हमने बढ़ा दिए, और लोगों में हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन निकाह में आसानियां पैदा करो।